जी राना साहब, ओवर द वीकेंड तो हम सब ने फॉलो किया मोहसिन नकवी साहब का जो बयान आया, उसके बाद जिस तरह के जवाबात देखे गए नून लीग की क़यादत की तरफ से, पीपल्स पार्टी ने भी उनकी बातों का जवाब दिया, यूनिट्स बनाने की बात हो या जो प्रोविंसेस बनाने की बात हो, उस हवाले से, या ये सिस्टम जो है वो फेल हो गया है इस हवाले से। लेकिन एक मुलाकात का अब जिक्र हो रहा है कि मोहसिन नकवी साहब और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है, उस हवाले से क्या खबरें हैं आपके पास? देखिए, वो जुमेरात को इन्होंने बयान दिया ना, तो हमारे यहाँ कहा जाता है जुमेरात की झड़ी होती है, तो कई दिन बारिशें वगैरह चलती रहती हैं, तो वो तो हो चुकी हैं। अब फॉलो अप मीटिंग शुरू हो गई हैं। और मोहसिन नकवी की अक्सर अगर आप वीडियोस देखेंगे तो वो लाहौर में वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ मॉडल टाउन में ही मुलाकातें करते रहते हैं, और वो नजर भी वहीं से ज्यादा आते हैं। और कहीं बाहर से भी आए तो वो वहीं पे डायरेक्ट सुबह सुबह मिल लेते हैं प्राइम मिनिस्टर को। जरदारी साहब को ज़ाहिर है उनकी मुलाकातें जो होती हैं वो तकरीबन रात गए ही होती हैं, और जो उस दिन बुध और जुमेरात की दरमियानी रात में उनकी मुलाकात हुई। अब जो सिचुएशन बनी हुई है, तो जो आपने नक्शा खींचा है, नक्शा तो यही है, लेकिन ये नक्शा जिस तरह मेरा ख्याल है कंसीव किया गया था ना, उस तरह बन नहीं रहा। अच्छा। और बन भी नहीं सकेगा। हाँ। क्योंकि ये रिवोट्स नहीं है, ये सोचने वालों की गलतफहमी है कि मोहसिन नकवी साहब ने इरशादात फरमा दिए, वो सब ने सुन लिए। राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ को आप हल्का नहीं ले सकते कि वो जो गुफ्तगू कर रहे हैं बड़े अच्छे अंदाज से। ख्वाजा आसिफ ने जिस दिन से हाइब्रिड सिस्टम पे गुफ्तगू शुरू की, आपको पता है जी कि लहजा बदल के बात वो और कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को हैरानगी हुई। और आपको पता है कि उनके जो चाहने वाले हैं, बहुत ज्यादा तनकीद करने वाले, वो उनकी पुरानी पार्लियामेंट की तकरीरें चलाते हैं और साथ चलाते हैं हाइब्रिड सिस्टम पे। तो चीजें वो समझ भी चुके हैं, बोलते भी उस तरह हैं, लेकिन बात उन्होंने कर दी भी है। अब बात समझने की वो है कि क्या ये जिन लोगों के साथ बैठ के की, मैंने तो उस दिन वहीं पे प्रोग्रामों में भी बात की, फिर DGISPR से भी ये बात कही कि जिन लोगों के साथ बिठा के जिनकी मेजबानी थी, अगर बेनिफिशरी इस सिस्टम को जिसको कोलैप्स कह रहे हैं, तो वो मोहसिन नकवी साहब सबसे ज्यादा बेनिफिशरी हैं। और इस पाकिस्तान के अंदर सदाबहार वो न्याज़बो होती है ना, ये इनकी खुशबू फैली होती है हमारे इंडस्ट्रियलिस्टों की, खास तौर पे एक्सपोर्टर्स की, जिनको अभी अवैस लगारी साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने 4 रुपए यूनिट की न्याज बांटी और बिल बांटा हमारे और आपके सबके ऊपर कि जी अब आप फिक्स चार्जेस दिया करेंगे क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट बढ़नी है। नतीजे में एक्सपोर्ट तो नहीं बढ़ी, हमारे पास नया सिस्टम लेके वो आ गए। क्योंकि SM मुनीर SM तारिक के वालिद थे, वो PMLN के बड़े स्टालवर्ड थे। सेनेटर एजाज शेख साहब थे जो गौर एजाज साहब के वालिद थे, जो पार्लियामेंट में थे। तो आप अंदाजा कर लें कि सब लोग माशाल्लाह जो सियासत में मुतालबा कर रहे हैं वो ठीक ठाक मौजूद थे। लेकिन आप देख लें कि ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, चाहे वो गंदम हो, वो चीनी हो, वो टेक्सटाइल हो, तो यही वो लोग हैं जो हर हुकूमत में, मैंने देखिए क्लियर बात है, हर सदर को मिलते हैं, हर वजीर आजम को मिलते हैं और हर आर्मी चीफ को। मैंने मुख्तलिफ वज़राए आजम के साथ गवर्नर हाउस कराची में इन सब को चेहरे बदल के, यानी हर प्राइम मिनिस्टर के साथ ना चेहरे बदल जाते हैं। कुछ तो लोग नौजवानी से अब बुढ़ापे की तरफ आ गए जिनको हम देख रहे थे, और गेम वहीं पे खड़ी है कि हमें कैसे पैसे मिलेंगे और एक्सपोर्ट का डॉलर वापस आएगा या नहीं आएगा, वो किसी को नहीं पता चलता। चाहे वो चीनी हो, चाहे वो गंदम हो। क्लासरा साहब का तो वो पक्का शुगल है इस पे, शुगल ही मैं कहूंगा कि वो डॉलराइजेशन पे जो गेम हो रही होती है। जी। तो ये नहीं आपको करा सकते, जो बात समझी जा रही है ना कि ये आपको जितवा देंगे इस मुल्क की इकोनॉमी में, बिल्कुल नहीं हो सकता। अच्छा, ये बताएं ना राना साहब के अब ये जो यूनिट्स की बात हो रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की, ये कोई नई बात तो है नहीं। हम एक टाइम से जो है सुन रहे हैं, जब 26वीं 27वीं तरमीम आई कि ये भी आना है। ये क्या ग्राउंड बिछाया जा रहा है 28वीं तरमीम के लिए? और अगर ऐसा है तो कौन सी पार्टी इसमें आगे बढ़ के जो है वो इस पे मानेगी या सपोर्ट करेगी? क्योंकि PTI से आपकी लड़ाई है, पीपल्स पार्टी नून लीग जो है वो, पीपल्स पार्टी तो खैर बिल्कुल ही नहीं मानना चाहती, नून लीग भी जो है वो इस पे राजी एज सच नजर नहीं आ रही। मौलाना जो है वो अलग अपने गुस्सा जो है वो आजकल निकाल रहे हैं। तो सारे फ्रंट्स तो ऐसा लग रहा है कि कौन, क्योंकि एक सियासी पार्टी या सियासी चेहरे तो चाहिए ना, तो कौन होगा साथ में? अगर मुझे सही याद पड़ता है, अक्टूबर का एंड था, नवंबर था स्टार्ट में, जब 27वीं तरमीम आई थी, तो बिलावल भुट्टो जरदारी का एक ट्वीट आया था। उन्होंने कहा था कि हमें ये बताई गई हैं बातें। और फिर जब वो 27वीं तरमीम शुरू हो गई तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा मैं बिलावल भुट्टो से बात करूंगा अलग से बैठ के,
ये असेंबली के अंदर खिताब में उन्होंने कहा था कि एनएफसी की ऊपर शेयरिंग पे बात करेंगे, लेकिन हम बैठ के बात करेंगे। वो ना हो सकी, लेकिन एनएफसी के छेड़े बगैर पैसे जो चाहिए थे, दायरा मुल्क के दिफा के लिए चाहिए थे, वो तो चारों सूबों ने दे दिए। हाँ। अब ये जो इंतजामी यूनिट्स की बात है, जाहिर है ये भी वो पुरानी कड़ी में क्या कहते हैं, वो नया वो तड़का शड़का लगा के बासी कड़ी में उबाल लगाए फिर लगाते हैं, ये वो कहानी है जो पता नहीं कहीं कहीं से झाड़ बांट के ना, ये जमाली साहब का मैंने पहली दफा सुना था मरहूम ने, जब उन्होंने कहा था कि डिवीजन लेवल पे सूबे बना दे। लेकिन अब ये जिस तरीके से पेश किया गया है ना, ये मेरे ख्याल में बहुत नेगेटिव चला गया है। इसको वो लाते पार्लियामेंट में अपनी काबीना के जो अरकान, जैसे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के हलीम खान, MQM के मुस्तफा कमाल साहब, इन लोगों के जरिए बात करते, कैबिनेट में भी जाते और फिर प्राइवेट मेंबर भी बेशक ले आते। यहाँ पे आपको पता है PDM के दौर में एक पूरा बड़ा काम शाम हुआ, उस पर भी क्लासरा साहब बहुत बोलते रहे, जो प्राइवेट निजी बिल में निजी यूनिवर्सिटियों की मंजूरी का काम शुरू हुआ था, फटाफट लाए, सारे मिल गए, जो अपोजिशन वाले थे वो भी, क्योंकि अपोजिशन तो वो 20 अरकान थे ना जिनको अपोजिशन में रखा गया था, जो PTI से छोड़ के अपोजिशन में बैठे हुए थे। PTI तो रिजाइन कर गई थी, तो सबने अपनी अपनी यार दोस्तों ने यूनिवर्सिटियां बना ली थी। तो अब ये काम यहाँ पे भी हो सकता था और बहस होनी चाहिए मेरे हिसाब किताब में। जो भी जहन में है, कुछ लोग तो कह रहे हैं ना कि जी ये एक लॉन्ग टर्म में सदारती मंसूबा है कि मुल्क का सिस्टम चेंज करना, करें आप, आपके पास इख्तियार है, आइन में कर लें, बदल लें, लेकिन जिस तरीके से हैपैजेडली सोचा गया है और जो खबरें दी गई, मेरा ख्याल है वो फंस गया काम ना, कि ऐसे हो नहीं सकता, ऐसे हो नहीं सकता कि जब तक आप लोगों के सामने खोले नहीं, ये आईनी तरमीम इस तरह की नहीं है कि जज लगाने हैं, फलाने लगाने हैं, आप सिस्टम चेंज करना चाह रहे हैं। हाँ। तो उसका ब्लूप्रिंट पेश कर दे कि जी हम ये चाह रहे हैं, सूबे भी यही रहेंगे, डिवीजन में क्या होगा। हम तो पहले ही 4 वज़ीर आला, कैबिनेट्स, खर्चे, उनके ऊपर बात कर रहे थे। हाँ। आप क्या वज़ीर आला लगाएंगे, गवर्नर लगाएंगे, वो कौन लोग होंगे, वो मुंतखब होंगे, वो नामजद एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, सिस्टम क्या होगा, ताकि उसके ऊपर बंदा अच्छे अंदाज से बात कर सकता है। किसी को बुराई नहीं है कि इस मुल्क का सिस्टम वाकई खराब हुआ है, ये ब्यूरोक्रेसी डेवलप नहीं कर सकती। इसके अंदर जब आपने एक SIFC डाली, उन्होंने कौन सी कामयाबी हासिल कर ली, नहीं हो सकी ना, क्योंकि आपने बड़ा तफसील से इसका एनालिसिस किया है। अब जो इसके नाकदीन हैं यहाँ पे रूलिंग एलीट के, वो ये कहते हैं कि ना आप सूबे बनने देते हैं पार्टीज जो हैं, क्योंकि आपको लगता है कि बड़े सूबे हैं और राजधानी बड़ी है तो लिहाजा हम रूल करेंगे। ना आप यहाँ डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स बनने देते हैं, ना बलदियाती इलेक्शन होने देते हैं, ना मेयर बनने देते हैं, NFC मिलता है अपने पास रख लेते हैं। आप आगे PFC जो है प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का कभी नाम ही नहीं सुना, लीव अलोन के उसका कभी कोई इजलास हुआ ताकि डिस्ट्रिक्ट में पैसा तकसीम हो। तो ये तो डिक्टेटरशिप की एक और शक्ल बन चुकी है। अब मुल्तान का भी आपको पता होगा, जो सेक्रेटेरिएट बना था वहां से भी 8-10 जो डिप्टी सेक्रेटरी की सीटें थी वो लाहौर चली गई हैं। गाड़ियां थी, बताया गया है कि वो गाड़ियां उन्होंने लाहौर मंगवा रही हैं, गाड़ियां तक लाहौर मंगवा ली गई हैं कि लोग ना यूज करें। आपने अब सिस्टम को इतना काबू कर लिया है, अपना डोमेन, अपना फैमिली, फ्रेंड्स, हर जगह पे, तो लोग फिर किधर जाएं सर? मतलब आपके बखर के बंदे को अगर लाहौर आना है, अगर मुजफ्फरगढ़ वाले को लाहौर आना है, मुल्तान वाले को, सादकाबाद वाले को लाहौर जाना है, और कोई डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स नहीं है, कोई फंड नहीं है, कोई पैसा नहीं है, अपनी मर्जी से डिस्क्रेशनरी फंड्स हैं, तो फिर कैसे चीजें ठीक होगी ब्रदर? देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, क्योंकि मैं भी इस पे, अगर ये काम करना है इंतजामी तौर पे यूनिट्स को छोटे करके सूबों को मंसूबा कोई कामयाब करना है, तो सबसे पहले कंसेंसस आप कराएं कि जनाब हमें बल्दियाती इदारों में जो 140A है या क्या है कि जी आईनी तौर पे, और लेकिन वो भी तब होगा जब आप मुश्तरका मफादात कौंसिल भी बुलाएंगे, सूबों को भी ऑन बोर्ड लेंगे, एक ऐसी आईनी तरमीम करें कि जो मरकज से जिस बुनियाद पे जिस सूबे को पैसे मिलते हैं, वो आबादी है, वो लॉ एंड ऑर्डर है, जिस पे उन जिलों में उसी तरह वो पैसे ऑटोमेटिकली शिफ्ट होंगे, चीफ मिनिस्टर की डिस्क्रिप्शन नहीं होगी उसके अंदर। ऐसा ही है। आप अगर तो ये काम कर लें और फिर बल्दियाती हुकूमतें बना लें, जिसके अंदर वो नाजिम जो जनरल मुशर्रफ के दौर में बाइख्तियार हो गया था, उसके सिस्टम को उसको भी ऐसा करें कि वो अकेला कोई फैसला ना कर सके, फिर तो आप कोई ऐसा ये काम कर सकते हैं कि जी पहले बुनियाद आप फंड्स की तकसीम करा लें। जैसे DGISPR बार बार बताते हैं कि अब बलोचिस्तान में हर जिले के अंदर बराबर की बुनियाद पे फंड जा रहे हैं, ठीक है, आपने सिस्टम के अंदर इन हुए, आपने कर लिया, बाकी जगह पे नहीं हो रहा ना, तो आप उसको आईनी तौर पे लेकिन सूबों को आप लेके चलें। जैसे मोहसिन नकवी ने कहा जी सियासी जमातें बंद कमरे में बैठ जाएं, भाई क्यों बंद कमरा, आपके पास पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कर लें, आप पेपर लाएं, वहां PTI को बिठाएं, उनकी एक सूबे में हुकूमत एक्ट, आप उनको नजरअंदाज नहीं कर सकते, आपको रास्ता बनाना पड़ेगा।
पॉलिटिकल कैनवस को इस तरह वसी करना होगा, बंद कमरे में क्यों करना? अच्छा राना साहब, आपने भी बड़ी अहम बात की कि इतने अखराजात कहाँ से आएंगे, नए गवर्नर, नए वजीर आला, बला बला। तो नाकदीन ये भी कहते हैं जनाब, जब खर्चे करने पे आए तो 11 अरब का जहाज भी ले लेते हैं, और मरियम औरंगजेब साहबा कहते हैं हाँ ले लिया, क्या करना है। तो अपने अखराजात के वक्त वो कहते नहीं सोचते कि पैसा कहाँ से आएगा। तो पैसा तो एनएफसी के तहत, जब आपके सूबे छोटे होंगे या यूनिट छोटे होंगे तो एनएफसी के तहत तो डिवाइड होते जाएंगे, फिर तो नहीं होगा ना। पैसे तो वही होगा जो ऑलरेडी मिल रहा है किसी सूबे को, उसी में से पैसा दूसरे यूनिट्स को जो उनको मिलता जाएगा। सर अपने खर्चों के लिए वो कहते हैं तो कोई मसला ही नहीं है, वो तो कभी नहीं सोचते कि हाँ जी महंगाई है, टैक्स है, या पैसे कहाँ से आएंगे। देखिए, मैंने जो बात की है ना रऊफ क्लासा साहब, मैंने किसी की फर्द की बुनियाद पे नहीं बात की, मैंने एक असूल की बुनियाद पे बात की है। आपको, मैं राना सनाउल्लाह को सुन रहा था, वो परवेज संदीला के साथ बात कर रहे थे। देखें, ये एनएफसी अवार्ड भी एक बुनियाद है। आपको पॉपुलेशन को भी देखना होता है, एथनिसिटी को भी देखना होता है, बहुत सारी चीजें हैं जो सूबों के अवार्ड्स को तय करना है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि इंतजामी यूनिट की बुनियाद पे आप आईनी तरमीम किए बगैर सब कुछ कर लेंगे, या आप सोचेंगे मैं रेफरेंडम करा लूं। मुशर्रफ और ज़ियाउल हक का रेफरेंडम हमारे सामने है, वो बिल्कुल पिट चुका हुआ है आइडिया पे। आप सोचें जरूर, लेकिन इसको चाहे 3 महीने में आप कराएं। आज के दौर में हर बंदे के पास एआई मौजूद है। आप ओवरसीज पाकिस्तानियों से भी, पढ़े लिखे लोगों से भी, आम अच्छा राना साहब, ये बड़ी अहम डिबेट है, हम आपसे करते रहेंगे, ये इशू चलता रहेगा। मैं कोई 2-3 और सवाल थे, मैं चाहता हूँ आपसे वो भी ले लें। जी जी। हमने सर ये देखा है कि वजीरों की आपस में इस वक्त अच्छी खासी एक ज़बानी लड़ाई चल रही है। मोहसिन नकवी साहब ने पहले तनकीद की, फिर राना सनाउल्लाह साहब ने जवाब दिया, फिर उसके बाद अलीम खान साहब आ गए, उन पे ख्वाजा आसिफ साहब ने कह दिया, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी। तो आप क्या समझते हैं कि जहाँ पे मतलब अलीम खान साहब पे तनकीद करनी थी तो ख्वाजा साहब ने रगड़ के रख दिया, लेकिन मोहसिन नकवी साहब के वक्त वो बड़े जी जनाब, एक्सीलेंसी, बड़ा एहतराम के साथ। ये क्या वजह है कि अलीम खान के वक्त जो लहजा, जो जबान इस्तेमाल की गई वो मोहसिन नकवी साहब के वक्त नहीं इस्तेमाल की गई? हालांकि मोहसिन नकवी साहब ने तो डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी कर ली थी, अपने वजीर आजम के कटहरे में ला खड़ा किया था। सर वो कहते हैं ना, भानमती का कुनबा जोड़ा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। जी जी। तो ये हुकूमत तो वही है ना जो हमारे पास बन रही है अब, जो मखलूत हुकूमतों का रिवाज शुरू हुआ है। तो आप देखें कि उन्होंने, जो मैंने अभी स्टार्ट में ख्वाजा आसिफ साहब के बारे में बात की थी, हाइब्रिड सिस्टम के बाद उनकी लैंग्वेज में बड़ी चेंज आई है। और जिस हार्श अंदाज से अलीम खान साहब आए थे, उसी अंदाज से ख्वाजा आसिफ साहब आए। मोहसिन नकवी ने बात बड़ी की, पूरी बात की, लेकिन आपको लहजे में कहीं तलखी उनके नजर नहीं आएगी। आप सुन लें उनकी बात। सर वो ना खुश, सॉरी मैं बात काट रहा हूँ, आपको पता होगा नवाज शरीफ साहब इससे बड़े ना खुश हैं कि उन्होंने मरियम साहिबा का जो उनका सिग्नेचर, उनका प्रोग्राम है लैपटॉप वाला या दीगर वाला, उसको हिट किया है। वो तो मरियम नवाज साहिबा के भी उन्होंने क्रेडेंशियल्स को क्वेश्चन किया है, उन्होंने ये शहबाज शरीफ साहब के क्रेडेंशियल्स को, उनकी 14-16 घंटे को उन्होंने किया। ठीक है लहजा सॉफ्ट होगा, लेकिन इल्जामात तो बड़े थे। सर आप देखें कि उन्होंने, आपने एक हिस्सा छोड़ दिया ना, वो जो 2-3 हजार रुपए की इमदाद BISP जो पीपल्स पार्टी का क्या है, स्टार है, पूरे का पूरा सिस्टम खड़ा है उसके ऊपर। कि कई MNA आपके दोस्तों के भी, पुरानों के, वो कहते हैं हमारे हल्के में 60-60 हजार खवातीन को मिल रहे हैं, मतलब चुनिंदा काम है ना, वो उन्होंने उसको भी रगड़ा है। लेकिन DG ISPR ने क्या कहा, मैंने सवाल भी इसी बुनियाद पे किया था उनको जुमे वाले दिन, कि आपने कहा कि हम लैपटॉप और ये iPads वगैरह दे रहे हैं बच्चों को, 10,000 बच्चा बलूचिस्तान के अंदर इन्हीं चीजों से नए टूल्स सीख के और मैदान में आ रहा है और वो टेक्निकल ट्रेनिंग ले रहा है। मैंने वहीं से कहा था, मैं कहा जी आपने जिस सिस्टम में कहा तब्दीली करनी है, आप तनकीद की मोहसिन नकवी ने इस बुनियाद पे, आप उसी बुनियाद को कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा काम है, तो इसके ऊपर बहस होती रहेगी। अच्छा लास्ट क्वेश्चन सर, राना साहब आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन होती है और मजा आता है, आपके साथ दिल करता है पूरा प्रोग्राम करते हैं, लेकिन हमने जरा कश्मीर पे भी बात करनी। लास्ट क्वेश्चन सर, आपको लगता है जो मुलाकातें हुई हैं अभी, जो आपस में अभी बातचीत हो रही है, बड़े एक दूसरे पे मतलब हम देख रहे हैं कि मामला ठंडा पड़ गया है, रुक गया है, तूफान जो आया था, या आपका ख्याल है कि अभी स्टार्ट हो रहा है और अंदर खाने जो कोल्ड वार शुरू हुई है ये आगे बढ़ेगी? आपको माजी के बहुत सारा एक्सपीरियंस है, पता है आपको कि पिछले 30-40 सालों में क्या होता रहा है कि एक दफा क्रैक्स पढ़ लें तो फिर क्या इसका नतीजा निकलते। आपकी क्या ये रीडिंग है सर, एस्टेब्लिशमेंट वर्सेस प्राइम मिनिस्टर हाउस, जो कुछ हुआ है ये रुक गया है या फर्दर अभी चलेगा? अच्छा, आपकी ना रीडिंग बिल्कुल ठीक है सर, लेकिन फर्क है कि शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर है। अच्छा। और
उनकी कोई गुफ्तगू फिर मतलब नवाज शरीफ साहब होते तो डिफरेंट होता, आप ये कह रहे हैं? नहीं, देखे ना, नवाज शरीफ तो हेड ऑन लेते हैं और शहबाज शरीफ उस वक्त भी ये काम नहीं करते थे। हमारे दोस्त चौधरी निसार अली खान बिल्कुल वो साथ देते थे, अपने ऊपर ले लेते थे, लेकिन इनको बचा लेते थे। अब कुशन के तौर पे कोई बंदा बीच में नहीं है, वो खुद डायरेक्ट शहबाज शरीफ वजीर आजम है, वो बराह रास्त बात करते हैं, फील्ड मार्शल उनसे बात करते हैं, वो करते हैं। मेरे ख्याल में ये हेड ऑन नहीं होता, अभी है भी नहीं। हाँ, तबसरों में बड़ा जरूरी है, काम चलता रहेगा। जो उनकी राय थी कि जी एस्टेब्लिशमेंट की क्या राय है इस वक्त सिस्टम के ऊपर, उसके अंदर जिम्मेदारी, जैसे मैं वो बात कर रहा था ना SIFC वाली, तो उसमें कामयाबी और नाकामी में तो ये दोनों इकट्ठे हैं ना। राना साहब जल्दी से कोई कमेंट कीजिएगा कि आपने चौधरी निसार अली खान साहब को जिक्र किया, मैंने भी शायद आज अपने ट्वीट में ये किया है कि माजी में दोनों फायर फाइटिंग करते थे, जब नवाज शरीफ साहब वर्सेस एस्टेब्लिशमेंट। तो शहबाज शरीफ साहब या नवाज लीग मिस कर रही है चौधरी निसार अली खान साहब को इस मौके पे, जो बड़े काम आते थे वो? नहीं, मेरा ख्याल है क्योंकि अब शहबाज शरीफ बराह रास्त मदारुल मुहाम है ना, जी, तो वो चौधरी निसार और वो मिलके करते थे, अब तो इन्हें डायरेक्ट करना है और कर रहे हैं। तो अगर इनके साथ भी नहीं बनेगी ना बात, तो फिर किसी के साथ नहीं बन सकती।